Assalamu alaikum students of grade 5. How are you all? I hope you all are doing well and great. Today we are going to start the unit 7 electricity and magnetism. Here they have said something about Benjamin Franklin जो एक इन्वेंटर था जो अमेरिका में रहता था 18th सेंचुरी की ये बात है। ठीक है, वो जो एक्सपेरिमेंट करते थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनका ताल्लुक लाइटनिंग एंड स्टैटिक चार्जेस से था। तो इस चैप्टर में हम इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, सब कुछ जो है वो एटम से ही बना है। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स प्रोटॉन्स विच कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। जो न्यूक्लियस होता है एटम का, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं जो कैरी करते हैं अपने साथ पॉजिटिव चार्ज। अराउंड द न्यूक्लियस आर सब पार्टिकल्स। अब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सब पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, विच कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इधर आप देखें, ये है न्यूक्लियस, ये है प्रोटॉन, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है। और ये जो सब पार्टिकल्स हैं विच इज़ अराउंड द न्यूक्लियस, दे हैव अ नेगेटिव चार्ज। ये है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये लाइट ब्लू वाले, तो दे आर कैरिंग नेगेटिव चार्ज। एंड जो ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है जो न्यूक्लियस के अंदर है, दे आर कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, बट न्यूट्रॉन दे कैरी नो चार्ज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, एटम्स आर न्यूट्रल चार्ज बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल। एटम जो होता है हमेशा न्यूट्रल चार्ज करता है क्योंकि उसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। When we rub a plastic ruler with a piece of cloth, the ruler pulls electrons from a cloth. जब आप किसी प्लास्टिक रूलर को किसी भी कपड़े के साथ रगड़ते हैं, आई होप सब ने किया होगा, तो ऐसे करंट सा फील होता है ना, तो उससे क्या होता है कि वो दूसरे चीज़ के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है अपनी तरफ। दिस गिफ्ट इट अ नेगेटिव चार्ज, ये इसको एक नेगेटिव चार्ज दे देता है। द क्लोथ बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बिकॉज इट हैज़ लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। वो जो कपड़ा होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो पुल हो जाते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। मटीरियल्स दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स गेट अ नेगेटिव चार्ज, और वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन्स उनसे ले लेते हैं वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। मटीरियल्स दैट लॉस इलेक्ट्रॉन्स गेट अ पॉजिटिव चार्ज, वो चीज़ें जिनसे इलेक्ट्रॉन्स हम हट जाते हैं वो पॉजिटिव चार्ज ले लें। यानी फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि अगर आप किसी स्केल को कपड़े से रब करते हैं तो जो कपड़ा होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, तो कपड़े के पास पॉजिटिव चार्ज होगा फिर, और जो स्केल होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है अपनी तरफ, तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। नाउ कमिंग टू पेज 72, हेयर दे हैव शोन इन द डायग्राम। ठीक है, ये जिस तरह वो क्लॉथ को रब करते हैं। Whenever there is a flow of electrons through atom, it is known as electricity. वो कह रहे हैं कि जब भी वहाँ किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रॉन की फ्लो शुरू हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, देन वी हैव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉज्ड बाय टू ऑब्जेक्ट्स रबिंग टुगेदर इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वो बिजली जो किसी दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ रब करके पैदा की जाए, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फ्रिक्शन चेंजेस द बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। दोनों चीज़ों में जो फ्रिक्शन होता है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस को चेंज कर देता है। दिस रिजल्ट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक चार्ज करंट पैदा हो जाता है। द फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स गिव देम एन इलेक्ट्रिक चार्ज बाय कॉजिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू जंप फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। जब आप एक दूसरे से चीज़ को रब करते हैं तो एक चीज़ से इलेक्ट्रॉन पास होकर दूसरी चीज़ तक पहुंच जाती है। इसी फ्रिक्शन की वजह से एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। दिस मीन्स दैट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैन लीव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो इससे हमें पता चलता है कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक जा सकती है। Perhaps you have experienced a shock on touching a piece of metal. That is because electrons jumps between you and the metal. कभी कभार इस तरह होता है ना, स्पेशली ये सर्दियों के मौसम में, कभी आप किसी दुपट्टे के साथ या किसी मेटल की चीज़ के साथ जब आप टच हो जाते हो तो ऐसा लगता है जैसे उस चीज़ ने आपको करंट दे दिया हो। तो वो इसीलिए होता है कि उस चीज़ और आपके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, दिस इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जंप बिटवीन, वो आप और उस चीज़ के बीच में जंप कर देते हैं। ठीक है, व्हेन पीपल कम इन कॉन्टैक्ट विद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इट कैन कॉज देयर हेयर टू स्टैंड ऑन एंड।
जब लोगों का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से वास्ता पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। डायग्राम में देखिए बच्चा खड़ा है, उनके बाल खड़े हैं। तो सर्दियों में कभी होता है ना, कभी आप बहुत ज़्यादा कॉम करते हैं हेयर को, इतना ज़्यादा करते हैं कि वो ऐसा फील होता है कि जैसे करंट आ गया बालों में। सो दैट इज़ अ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। या कभी कभार आप जो बैलून रब कर देते हैं हेयर के साथ, और फिर बैलून भी वॉल के साथ चिपक जाता है और आपका जो हेयर होता है वो भी अट्रैक्ट कर रहा होता है बैलून के साथ। वो क्यों? क्योंकि उस चीज़ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होके निकल गया होता है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि मटेरियल्स कंटेन इक्वल अमाउंट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर रब्ड ऑफ वन मटेरियल एंड ऑन टू द अदर। ठीक है, वन मटेरियल इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड वन मटेरियल इज़ नेगेटिवली। जब दो एक ही चीज़ में दोनों चार्जेस होते हैं, लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ रब किए जाते हैं तो उनके जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं? वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। वन मटेरियल इज़ पॉजिटिव, एक पॉजिटिव हो जाता है और एक नेगेटिव हो जाता है। उनमें से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चले जाते हैं। अच्छा, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज 73, you can see how static electricity work if you rub a balloon up and down योर जंपर। इस डायग्राम में उन्होंने दिखाया हुआ है कि आप अपने बैलून को अपने जंपर के साथ रब करें। बिफोर यू स्टार्ट रबिंग प्रेस द बैलून अगेंस्ट योर जंपर, द बैलून विल फ्लोट अवे और फॉल टू द ग्राउंड। वो कह रहे हैं कि रब करने से पहले आप बैलून को अपने जंपर के साथ इस तरह टच करें और उसको छोड़ दे तो वो बैलून जो होगा वो नीचे गिर जाएगा। व्हेन यू रब द बैलून अगेंस्ट योर जंपर, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द जंपर मूव ऑन टू द बैलून। और जब आप उसको रब करने लगेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके जंपर में होंगे यानी वो बैलून तक जंप करके चले जाएंगे। इफ़ यू होल्ड द बैलून अगेंस्ट योर जंपर एंड लेट गो, द बैलून विल स्टिक टू योर जंपर until enough electrons have jumped back from the balloon onto the jumper। तो जब आप बैलून को इस तरह रब करें अपने साथ और उसको छोड़ देंगे तो वो आपसे जुड़ जाएगा। तब तक जुड़ेगा जब तक कि उसके इलेक्ट्रॉन उस तक वापस ना आ जाए। दिस इज़ हाउ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वर्क। इसी तरह स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। व्हेन द बैलून इज रब्ड अगेंस्ट द स्वेटर इट पिक्स अप नेगेटिव चार्ज। जब हम बैलून को स्वेटर के अगेंस्ट रगड़ते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज उठाता है। किससे? स्वेटर से। बिकमिंग नेगेटिवली चार्ज, तो बैलून में अब क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। When the negatively charged balloon is brought close to any surface, its negatively charged move away to the other side, making it positively charged। जब किसी और चीज़ के साथ उसको टच करते हैं तो उसका नेगेटिवली चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। दिस मेक्स द टू सरफेस अट्रैक्ट ईच अदर। और इसी तरह वो बैलून भी किसी और चीज़ के साथ अट्रैक्ट हो सकता है। यहाँ पे उन्होंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट विद पॉजिटिव चार्जेस, वो चीज़ जिनके पास पॉजिटिव चार्ज हो वो अट्रैक्ट करते हैं। अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है और किसी मटेरियल के पास पॉजिटिव है तब वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों में नेगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे। और अगर दोनों में पॉजिटिव चार्ज है तो भी वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। अच्छा, साइंटिफिक फैक्ट देखें। लाइटनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इज कॉज्ड बाय द रैपिड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लाउड्स। अच्छा, जो लाइटनिंग है वो एक नेचुरल एग्जांपल है हमारे सामने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। So I hope you understand the topic very well, and please subscribe my channel and like my video. Thank you.